हाय एवरीवन, दिस इज आर नारायण और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेजन प्लेसमेंट्स के बारे में। मैं बताऊंगा आपको डेप्थ एनालिसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिससे आपको ये पता चल पाए कि अमेजन किस टॉपिक पे कितना ध्यान देता है, कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में 3 बातें मुख्य होंगी। पहली, अमेजन के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, आपको पढ़ना कहाँ से है। और तीसरी, मिनिमम कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ जिससे कि आपको टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ट्रीज़। यार आपने भी ट्रीज़ पढ़ी होंगी। ट्री में कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री एंड सर्च ट्रीज़। तो यार आपको पता होगा कि ट्री एक अच्छा टॉपिक है और आप देखिएगा कि 29.9% सिर्फ ट्री से ही अमेजन पूछता है। और आपको ये भी पता होगा, अगर आपने ट्री पढ़ रखा होगा तो, कि हीप जो है वो भी ट्री का ही एक पार्ट है। तो हीप से 9.8% पूछा जाता है। तो आप सोचिए, दोनों को अगर ऐड करके देखिएगा तो अराउंड 40% आएगा। तो आप इससे एक अंदाज़ा मिलाइए कि अमेजन सिर्फ ट्री से ही 40%, मतलब पासिंग मार्क्स तो सिर्फ ट्री ही आपको दे सकता है। आप समझ रहे हैं ना। तो यार समझ सकते हैं कि ट्री कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अमेजन के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, हैश टेबल। तो हैश टेबल काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है एक, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंटली वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं हैश टेबल से 22.7% पूछा जाता है। तो अगर आप सिर्फ ट्री और हैश टेबल करके जाएं तो अराउंड 60% आप सिर्फ यही 2 टॉपिक से कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, अराउंड 1 मंथ के आसपास है, देन आप सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स पढ़कर और जा सकते हैं, जिससे कि लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब स्टैक से यार 12.4% तक पूछती है अमेजन। तो स्टैक भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है और स्टार्टिंग में ही पढ़ाई होता है ये। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट थोड़ी सी एडवांस टॉपिक हो जाती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, पर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, जिससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जो है वो 10.8% पूछा जाता है। और उसके बाद आता है हिप। हिप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्री का ही पार्ट है और ये 9.8% पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे जितने भी ये लिखे हैं ये सब परसेंटेज में है कि 100% में से कितना परसेंट कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो पार्ट है वो ट्राई है, ग्राफ है, क्यू है और सेगमेंट ट्री है। यार ट्राई एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, आप लोगों को पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। और वो 6.8% पूछा जाता है। और ग्राफ जो है वो 4.8% पूछा जाता है। और क्यू और सेगमेंट्री काफ़ी कम पूछा जाता है, 1.4%। तो आप देख सकते हैं यार कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैश टेबल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैक और लिंक लिस्ट मॉडरेट है, आप इसको करके जा सकते हैं। बट यार ये सब टॉपिक्स उतने अच्छे नहीं हैं, नहीं उतने अच्छे पूछे जाते हैं अमेजन के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यू और सेगमेंट्री तो बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि 1.4% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इन दोनों टॉपिक से मिलेंगे। तो यार काम करना स्मार्टली, हार्ड वर्क तो करना ही है बट स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं जिससे कि ईजिली आप अमेजन को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स में मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिससे कि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो पाए। यार ट्री काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है और इसको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ट्री पे, जिससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। यार मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उस पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ट्री पे आप अराउंड 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हैश टेबल पे यार आप 70 का अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, देन इट्स इनफ। उसके बाद आते हैं स्टैक पे, स्टैक और लिंक लिस्ट पे। स्टैक पे आप 50 क्वेश्चंस भी करते हैं तो ठीक है, इसमें दिक्कत की बात नहीं। बट लिंक लिस्ट में आपको क्वेश्चंस ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस करना पड़ता है, बिकॉज लिंक लिस्ट में टाइप होते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा करने पड़ते हैं। हीप में यार वही है, हीप और ट्री एक साथ ही आप कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर आप 150 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ट्राई की बात करते हैं यार। ट्राई में अगर आप 20 या 30 के अराउंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ट्राई में, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ की बात कर लेते हैं यार। ग्राफ भी एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट यार ग्राफ इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एल्गोरिदम में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग ग्राफ में आप अराउंड 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। एल्गोरिदम जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि एल्गोरिदम कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफ का। ठीक है,
और क्यू और सेगमेंट्री की बात करें यार तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है देन आप इसको करिए। और यार ये भले ही कम पूछा जाता हो इस कंपनी के लिए, लेकिन ये भी टॉपिक्स थोड़े अच्छे हैं, तो आप इनमें अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं पर टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो यार ये सारे वो टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए, और मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं यार पढ़ना कहाँ से है। तो यार मैंने आपको एक वीडियो बनाया था मैंने प्लेसमेंट सीरीज़ के बारे में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 2 नाम, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, गिग्स फॉर गिग्स और LeetCode। तो आप गिग्स फॉर गिग्स पर जाइए और वहाँ से आप इन सब को अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए कोई भी टॉपिक का नाम लेकर, आपको एक अच्छा वीडियो आ जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो गिग्स फॉर गिग्स है उस पर आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल पे। और फाइनली आप LeetCode पे जाए और वहाँ पे अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करें, और देन आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है यार, तो मैंने सारी बातें बता दी आपको। अगर आप इतना करते हैं तो अमेज़न के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज। और अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं तो कृपया लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।